नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत पावन, भावपूर्ण और जीवन को नई दिशा देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कभी-कभी एक ऐसा दौर आता है जब हमें लगने लगता है कि हमारी किस्मत रूठ गई है। हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं, वह बिगड़ जाता है। मेहनत करने के बाद भी दरिद्रता और परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हर तरफ निराशा का अंधकार छा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने हमारी ओर से अपनी दृष्टि फेर ली है। जब चारों ओर से दरवाजे बंद हो जाएं, जब अपने भी साथ छोड़ डाज दें और भाग्य हर कदम पर धोखा देने लगे, तब इंसान क्या करे? हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अक्सर अपनी शिव महापुराण कथाओं में कहते हैं कि जब संसार का कोई भी वैद्य, कोई भी ज्योतिष या कोई भी सगा संबंधी आपके काम न आए, तब उस देवों के देव महादेव की शरण में चले जाना चाहिए। शिव वह हैं जो ब्रह्मा जी के लिखे हुए कठोर भाग्य की लकीरों को भी मिटाकर एक नया भाग्य लिख सकते हैं। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसे ही हारे हुए इंसान की कहानी है जिसके जीवन में चारों ओर केवल अंधकार था, लेकिन शिव पुराण के एक छोटे से अचूक उपाय ने, एक तांबे के लोटे के जल ने कैसे उसके पूरे जीवन और भाग्य को पलट कर रख दिया। यह सुनकर आपके नेत्र सजल हो जाएंगे और महादेव के प्रति आपकी आस्था और भी गहरी हो जाएगी। यह कहानी है धर्मपुर नामक एक छोटे से नगर में रहने वाले रघुनाथ की। रघुनाथ एक अत्यंत सीधा साधा, सच्चा और मेहनती इंसान था। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी धर्मपत्नी रेवती और एक 10 वर्षीय पुत्र शिखर। रघुनाथ कपद्धे का एक छोटा सा व्यापार करता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, न ही कभी किसी के साथ बेईमानी करता था। परंतु कहते हैं ना कि जब समय की मार पड़ती है तो इंसान की सारी अच्छाई भी कमजोर पड़ने लगती है। पिछले कुछ वर्षों से रघुनाथ के जीवन में जैसे पनौती लग गई थी। उसने एक बद्धा कर्ज लेकर शहर से कपदहों का बहुत सारा माल मंगवाया था, लेकिन रास्ते में ही उस माल से भरी बैलगाड़ी में आग लग गई और उसका सारा माल जलकर खाक हो गया। कर्ज का बोझ रघुनाथ के सिर पर आ गिरा। उसने जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखी थी, वह सब कर्जदारों को चुकाने में चली गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसकी छोटी सी दुकान भी बिक गई। घर में फाके पड़ने लगे। रेवती दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रही थी। पुत्र शिखर की पाठशाला की फीस जमा न होने के कारण उसे पाठशाला से निकाल दिया गया था। रघुनाथ दिन भर काम की तलाश में भटकता, लेकिन भाग्य ऐसा रूठा था कि उसे कहीं मजदूरी तक नहीं मिलती थी। लोग उसे मनहूस कहने लगे थे। एक दिन नगर का सबसे कठोर साहूकार काशीनाथ अपने कुछ आदमियों के साथ रघुनाथ के घर आ धमका। रघुनाथ ने काशीनाथ से कुछ धन उधार लिया था, जिसका ब्याज वह चुका नहीं पा रहा था। काशीनाथ ने आंगन में खड़े होकर अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, रघुनाथ, बहुत हो गया तुम्हारा यह रोना धोना। मुझे मेरे पैसे कल शाम तक चाहिए। यदि कल सूर्यास्त तक तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा यह पुश्तैनी घर नीलाम कर दूंगा और तुम अपने परिवार के साथ सडीरी ढाक पर आ जाओगे। रघुनाथ ने हाथ जोड़े ढाकर कांपते हुए स्वर में गिद्ध गिद्धाते हुए कहा, सेठ जी, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मेरी हालत आप देख रहे हैं। मुझे बस कुछ और समय दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। मेरे छोटे से बच्चे को सड़ढियक पर मत लाइए। काशीनाथ ने रघुनाथ को धक्का देते हुए कहा, दया और व्यापार का कोई मेल नहीं है। कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। इतना कहकर काशीनाथ वहां से चला गया। रघुनाथ वहीं जमीन पर गिर पड्ढा और फूट फूट कर रोने लगा। रेवती दौड़ कर आई और अपने पति को संभालने लगी। रघुनाथ ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से रेवती की ओर देखा और निराशा की गहरी खाई में डूबते हुए बोला, रेवती, अब मेरे भीतर और सहने की शक्ति नहीं बची है। मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड महादेव मुझे दे रहे हैं? मेरा भाग्य ही श्रापित है। मेरे रहने से तुम्हें और शिखर को केवल दुख ही मिलेगा। मेरा मर जाना ही इस परिवार के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। रेवती ने रघुनाथ के मुंह पर हाथ रख दिया और रोते हुए बोली, स्वामी, ऐसी अमंगल बातें मत कहिए। समय बुरा है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। हमारा भाग्य कोई कागज नहीं है जिसे फाड़ कर फेंका जा सके। आप धीरज मत खोइए। मुझे आप पर और मेरे महादेव पर पूरा विश्वास है। लेकिन रघुनाथ का मन अंधकार से घिर चुका था। उस रात जब रेवती और शिखर सो रहे थे, रघुनाथ चुपचाप घर से बाहर निकल गया।
उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। वह गांव के बाहर बहने वाली उफनती नदी की ओर चल पड़ था। उसने तय कर लिया था कि वह उस नदी में कूदकर अपनी इस मनहूसियत और अपने जीवन का अंत कर लेगा, ताकि कर्जदार उसके परिवार को परेशान न करे। जब वह नदी के तट पर पहुंचा और गहरे पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक उसे हवा के झोंके के साथ एक अत्यंत मधुर और शांत आवाज सुनाई दी। यह एक प्राचीन मंदिर के घंटे की ध्वनि थी। रघुनाथ ठिठक गया। उसने मुद्द कर देखा, नदी के किनारे से कुछ ही दूरी पर एक पुराना शिव मंदिर था। रात के उस घने अंधेरे में उस मंदिर के भीतर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। न जाने किस अदृश्य शक्ति ने रघुनाथ के पैरों को उस मंदिर की ओर मोड़ दिया। वह लड़खड़ाते कदमों से उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर के गर्भगृह में एक अत्यंत प्राचीन और सुंदर शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग के पास एक वयोवृद्ध सन्यासी बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वे रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे थे। रघुनाथ उस शिवलिंग को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और शिवलिंग पर सिर रखकर अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा दुख महादेव के सामने उंडेलने लगा। हे भोलेनाथ, ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे? आपने मेरे जीवन में केवल कांटे ही क्यों बोए हैं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरा भाग्य मुझे हर कदम पर क्यों कुचल रहा है? मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए प्रभु, मैं अब और नहीं लड़ेच सकता। रघुनाथ की करुण पुकार सुनकर उन वृद्ध सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अत्यंत करुणा भरे स्वर में रघुनाथ से पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे? महादेव के दरबार में आकर कोई हार कैसे सकता है? मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वह तो कायरों का मार्ग है। मुझे अपनी पीड़ा बताओ। रघुनाथ ने रोते हुए बाबा को अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। कैसे उसका व्यापार जल गया, कैसे कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा और कैसे लोग उसे मनहूस कहकर दुत्कारने लगे। बाबा ने रघुनाथ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, इंसान का भाग्य जब रूठता है तो इंसान चारों ओर से घिर जाता है। लेकिन क्या तू जानता है कि भाग्य विधाता ब्रह्मा जी की कलम भी शिव के एक इशारे पर अपना लिखा हुआ बदल देती है। शिव महापुराण में हर पीड़ा, हर दरिद्रता और हर श्राप का समाधान है। तू मरने चला था ना, तो आज से यह समझ ले कि तेरा वह पुराना हारा हुआ स्वरूप इस नदी में डूब चुका है। कल सूर्योदय से तेरा एक नया जन्म होगा और तेरे भाग्य को बदलने का मार्ग शिव महापुराण का एक बहुत ही सरल उपाय प्रशस्त करेगा। रघुनाथ ने अपनी आंसुओं से भीगी आंखें उठाईं और पूछा, कैसा उपाय बाबा? मेरे पास तो महादेव को चढ़ाने के लिए एक फूल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं बहुत दरिद्र हूं। बाबा मुस्कुराए और अत्यंत गहराई से बोले, मेरे महादेव को तुम्हारे धन, तुम्हारे पकवान या किसी सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस एक लोटा जल और तुम्हारा सच्चा भाव चाहिए। बेटा, कल प्रातःकाल स्नान करके अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरना। उस जल में थोड़े से काले तिल और एक साबुत बेलपत्र डालना। काले तिल हमारे जीवन के उन सारे दुर्भाग्य, कर्ज और पितृदोषों को काटते हैं जो हमारी उन्नति में बाधा बने हुए हैं, और बेलपत्र महादेव का सबसे प्रिय आभूषण है। बाबा ने अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा, जब तुम मंदिर आना तो सबसे पहले वह जल शिवलिंग की जलाधारी के उस स्थान पर धीरे धीरे अर्पित करना जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जलाधारी के बीच में जो मोटी सी रेखा होती है वह महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। वहां जल चढ़ाने से जीवन के सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। उसके बाद बाकी बचा हुआ सारा जल, बेलपत्र और काले तिल सीधे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना और जल चढ़ाते समय निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मानसिक जाप करते रहना। जब सारा जल चढ़ जाए तो शिवलिंग से गिरते हुए जल की एक बूंद अपने उसी पात्र में झेल लेना और उसे अपने घर के हर कोने में छींट देना। महादेव पर विश्वास रख बेटा, तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे स्वयं कालो महाकाल खोल देंगे। बाबा की बातों में एक ऐसा प्रभाव था कि रघुनाथ के भीतर पल रही आत्महत्या की वह सारी नकारात्मक भावना छूमंतर हो गई। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई आशा का संचार हुआ। उसने बाबा के चरण स्पर्श किए और तेज कदमों से अपने घर की ओर लौट आया। अगली सुबह जब रेवती उठी तो उसने देखा कि रघुनाथ पहले ही स्नान कर चुके हैं।
उनके चेहरे पर कल वाली वह गहरी निराशा नहीं थी। रघुनाथ ने रसोई से तांबे का एक लोटा लिया, उसमें घर के मटके से शुद्ध जल भरा। रेवती ने थोड़े से काले तिल दिए और रघुनाथ ने एक अत्यंत सुंदर बिना कटा फटा बेलपत्र उस जल में डाल दिया। नंगे पैर भगवान शिव का स्मरण करते हुए रघुनाथ उसी प्राचीन मंदिर में पहुंचा। उसने बिल्कुल उसी विधि से जल अर्पित किया जैसा बाबा ने बताया था। उसने सबसे पहले जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाया और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर काले तिल और बेलपत्र मिश्रित जल की धार गिराई। जल की वह ठंडी धार जैसे ही शिवलिंग पर गिरी, रघुनाथ को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके हृदय और उसके मस्तिष्क पर छढ़ा हुआ तनाव और दुख का पहाड़ पिघलने लगा हो। उसकी आंखों से पश्चाताप और भक्ति के आंसू बहने लगे। उसने शिवलिंग से गिरता हुआ थोड़ा सा जल अपने लोटे में लिया, महादेव के सामने माथा टेका और घर लौट आया। घर आकर उसने वह शिव का निर्माल्य जल पूरे घर में और अपनी पत्नी तथा बच्चे पर छिड़क दिया। उसी दिन शाम को साहूकार काशीनाथ अपने पैसे लेने आने वाला था। रघुनाथ के पास एक फूटी कौडी नहीं थी, लेकिन आज उसके भीतर डर नहीं था। वह जानता था कि उसने अपना भाग्य शिव के हाथों में सौंप दिया है। शाम हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुनाथ ने दरवाजा खोला तो सामने काशीनाथ खड़ा था, लेकिन आज काशीनाथ के चेहरे पर वह क्रोध और कठोरता नहीं थी। उसके साथ नगर का एक बहुत बद्धा और धनी व्यापारी सेठ दीनानाथ भी खड़ा था। रघुनाथ कुछ समझ नहीं पाया। सेठ दीनानाथ ने आगे बढ़कर रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रघुनाथ भाई, मुझे बहुत क्षमा करना कि मैं इतने सालों तक तुम्हारी कोई खोज खबर न ले सका। क्या तुम्हें याद है, आज से 10 वर्ष पूर्व जब मेरी व्यापारिक हालत बहुत खराब थी, तब तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी आर्थिक मदद की थी। तुम्हारे उस धन से ही मैंने अपना व्यापार खड़ा किया था। मैं तीर्थ यात्रा पर निकल गया था। आज जब लौटा तो पता चला कि तुम बहुत कष्ट में हो। मैं तुम्हारा वह सारा धन मय ब्याज के तुम्हें लौटाने आया हूं। सेठ दीनानाथ ने एक भारी थैली रघुनाथ के हाथों में रख दी और काशीनाथ की ओर देखकर कहा, काशीनाथ जी, रघुनाथ भाई का जो भी कर्ज है वह आप इसमें से ले लीजिए। रघुनाथ अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने मानो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा था। जिस व्यक्ति को वह भूल चुका था, वह ऐन उसी वक्त कैसे आ सकता है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रघुनाथ तुरंत समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसी तांबे के लोटे में चढ़ाए गए काले तिल और जल का प्रभाव है। यह उसके महादेव की कृपा थी, जिसने उसकी मौत के फंदे को एक नई जिंदगी में बदल दिया था। काशीनाथ अपना कर्ज लेकर वहां से चुपचाप चला गया। उस रात रघुनाथ के घर में बरसों बाद सुकून का चूल्हा जला। उस दिन के बाद से रघुनाथ का यह नियम बन गया, चाहे आंधी आए या तूफान, वह रोज सुबह काले तिल और बेलपत्र डालकर महादेव को जल अर्पित करने जाता। धीरे धीरे उसका भाग्य इस कदर पलटा कि उसने उसी नगर में फिर से कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। उसका पुत्र शिखर फिर से एक अच्छी पाठशाला में जाने लगा। रघुनाथ का वह छोटा सा घर अब एक पक्के मकान में बदल चुका था। लेकिन इतनी समृद्धि आने के बाद भी रघुनाथ के भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वह अब भी उतना ही विनम्र था और हर गरीब की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। दोस्तों, शिव महापुराण का यह उपाय केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह हमारी अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जल चढ़ाने से भगवान शिव प्यासे नहीं हैं, बल्कि वे यह देखते हैं कि हम अपने भीतर के कितने अहंकार और कितने दुखों को उस जल के साथ उन पर अर्पित कर रहे हैं। काले तिल हमारे पुराने पापों और दुखों का प्रतीक है, जिन्हें महादेव अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं। जब संसार आपको यह कह दे कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, जब आपका भाग्य आपका साथ छोड़ दे, तब घबराना मत। एक तांबे का कलश लेना, थोड़ा सा जल, एक बेलपत्र और शिव के प्रति अपना अटूट विश्वास लेकर किसी भी शिवालय में चले जाना। महादेव कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। भाग्य की जो रेखाएं किसी ने नहीं लिखी, महादेव उन्हें भी आपके पक्ष में मौद्दा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपकी पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्मा स्टोरीज की यह हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी आपको गहरे तक छू गई होगी। आपके जीवन में यदि कभी महादेव का कोई चमत्कार हुआ हो, तो मुझे कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर अवश्य बताएं।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने सभी परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि किसी भी निराश और हताश व्यक्ति के जीवन में भगवान शिव की कृपा से नई रोशनी आ सके। मैं विवेक वर्मा अब आपसे अनुमति लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा हमारी महान सनातन संस्कृति की एक और शक्तिशाली, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए महादेव पर विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।